वेलकम टू StudyIQ। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम टाइप्स ऑफ मैनियाक्स पार्ट 2 को कवर करेंगे बिकॉज वी नो दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज़ फ्लडेड विद सर्टन टेक्निकल टर्म्स जो कि ऑब्सेशंस को, मेनियास को, जो हमारा पर्टिकुलर फॉन्डनेस या ऑब्सेशन होता है, एंथ्यूजियाज्म होता है एक पर्टिकुलर एरिया, डोमेन या वस्तु को लेके, ये सारे के सारे वर्ड्स उन्हें बताते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ मेनियास के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे वेयर वी गोना बी लुकिंग एट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मेनियाज। Starting on with the first type of common mania जो कि इंग्लिश भाषा में अक्सर प्रयोग होता है, that is kleptomania। Kleptomania शब्द का अर्थ होता है एक obsessive desire to steal। आपका चोरी करने का मन करता है even though आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या किसी प्रॉफिट पर्पस की वजह से आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि बस एक अर्ज है, एक डिज़ायर है कि किसी चीज़ को चोरी कर लेना। Irrational desire for stealing और a recurrent बार बार होने वाली अर्ज टू स्टील विदाउट द नीड फॉर मनी और प्रॉफिट। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉफिट की आवश्यकता नहीं है, ऐसी पर्टिकुलर ऑब्सेशन को जहाँ पर आपका अर्ज होता है स्टील करने का, दैट्स कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। दैट बुक इज़ अबाउट क्लेप्टोमेनिया एंड हाउ देर आर सेवरल पीपल फ्रॉम द अपर crust who often fall prey to becoming kleptomaniacs। अपर क्रस्ट का क्या अर्थ होता है? अपर क्रस्ट का अर्थ होता है एलीट सोसाइटी, रिच सोसाइटी। तो ये नहीं है कि क्लेप्टोमेनियाक सिर्फ आपको किसी वर्ग से मिलेंगे, बल्कि अपर क्रस्ट से भी मिलते हैं जहाँ पर उनको कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक तरह का हैबिट बन जाती है, उनकी अर्ज होता है टू स्टील समथिंग। सो व्हेन यू हैव दिस अर्ज टू स्टील समथिंग विदाउट द नीड और प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। मेलोमेनिया। मेलोमेनिया शब्द का अर्थ होता है क्रेज और ऑब्सेशन फॉर म्यूजिक। यू सीम टू बी अ मेलोमेनियक। आपको शायद आप एक मेलोमेनियक लगते हैं, और अ पर्सन हु इज़ अ विक्टिम ऑफ मेलोमेनिया बिकॉज यू हैव क्रेज फॉर म्यूजिक। एक अब नॉर्मल लव फॉर म्यूजिक, मेलोडी, किसी भी तरह के म्यूजिक के लिए एक ऑब्सेशन हो जाना, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड मेलोमेनिया। मेलोमेनिया। मोनोमेनिया। मोनो का अर्थ होता है एक, सिंगल माइंडेड मेनिया, एक चीज़, एक वस्तु के प्रति या एक व्यक्ति के प्रति जब आपका ऑब्सेशन हो जाता है, उसको हम मोनोमेनिया कहते हैं। दिस इज़ एन अब नॉर्मल ऑब्सेशन विद अ सिंगल थॉट और आइडिया। अब नॉर्मल ऑब्सेशन हो जाता है विद अ सिंगल थॉट और आइडिया, दैट इज कॉल्ड मोनोमेनिया। मोनोमेनिया, सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल चीज़ के प्रति आपका मेनिया हो जाता है। नोसोमेनिया। नोसोमेनिया एक तरह का हाइपोकॉन्ड्रिया है। हाइपोकॉन्ड्रियाक शब्द का अर्थ होता है ऐसा डिल्यूशन होना कि आपको किसी प्रकार की बीमारी है या हर तरह की बीमारी है या आप बीमार हैं। नोसोफोबिया एक डिल्यूशन होता है कि आप किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर थोड़ा सा ही सर दर्द हुआ और आपको लग रहा है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है या कुछ ऐसी डिजीज़ है, तो इस तरह के फोबिया को हम नोसोमेनिया कहते हैं। नोसोमेनिया, ऑब्सेशन और डिल्यूशन दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़। अक्सर ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं विच वी सी जो कि काफ़ी बार दे आर सफरिंग फ्रॉम नोसोमेनिया। द नोसोमेनिया ऑफ द कैरेक्टर वॉज हिलेरियस एज ही थॉट दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम any and every disease। नोसोफोबिया, सो डिल्यूशन दैट आप एक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। नोस्टोमेनिया। नोस्टोमेनिया शब्द का अर्थ होता है होम सिकनेस। जब आप घर जाना चाहते हैं, देर इज़ एन इंटेंस होम सिकनेस, आप घर जाना चाहते हैं, देर इज़ अ कंपल्शन, इररेजिस्टिबल कंपल्शन टू रिटर्न होम, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड नोस्टोमेनिया। नोस्टोमेनिया ये एक अब नॉर्मल डिज़ायर होता है घर जाने का, या फेमिलियर, दैट मीन्स जो जानी पहचानी जगहें उन पे जाने का। तो दो अर्थ निकल आते हैं नोस्टोमेनिया के। नोस्टोमेनिया का एक अर्थ है होम सिकनेस, जब आप अपने परिवार को मिस कर रहे हैं, घर को मिस कर रहे हैं, या जब आप काम के लिए या पढ़ाई के लिए कहीं और बाहर आए हुए हैं, या फिर द ऑब्सेशन टू गो बैक टू, एक तरह का अब नॉर्मल अर्ज टू गो बैक टू फेमिलियर प्लेसेस, जहाँ पर आप पहले जा चुके हैं वहाँ पर जाना, दैट इज कॉल्ड नोस्टोमेनिया। आफ्टर हर ब्रेकअप she was suffering from nostalgia as she wanted to go back to the same places where she had gone with the person. So nostalgia.
ओनोमेनिया। ओनोमेनिया शब्द का अर्थ होता है एक्सेसिव क्रेज फॉर वाइन। आप यहाँ पर डिप्सोमेनिया भी याद कर सकते हैं, जो हम लोगों ने पहले पार्ट में कवर किया था। डिप्सोमेनिया शब्द का अर्थ था क्रेज फॉर अल्कोहल या अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, लिकर हो गया। ओनोमेनिया इज पर्टिकुलरली ऑब्सेशन और क्रेज फॉर वाइन। ये कई प्रकार के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। सो ओनोमेनिया इज ऑब्सेशन और क्रेज फॉर वाइन, दैट्स ओनोमेनिया। You seem to be an onomaniac as you're very particular about your wine selection. Onomania. प्लूटोमेनिया। प्लूटोमेनिया, मेनिया एक तरह का पागलपन होना पैसे के प्रति, दैट इज कॉल्ड प्लूटोमेनिया। मेनिया फॉर मनी इज कॉल्ड प्लूटोमेनिया। सोफोमेनिया। सोफो शब्द सोफिया से आ रहा है, जिसका अर्थ होता है विजडम। सोफोमेनिया जब एक तरह का डिल्यूजन हो जाता है आपको, आप सोचते हैं कि आप ही का ही सुपीरियर इंटेलिजेंस है। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम सोफोमेनिया एज ही थिंक्स टू हाईली ऑफ हिमसेल्फ। एक तरह का डिल्यूजन कि आप इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उसके लिए हम सोफोमेनिया शब्द का प्रयोग करते हैं। एक तरह का डिल्यूशन, आप एक तरह के भुलेखे में होते हैं कि आपकी सुपीरियर इंटेलिजेंस है, दैट इज कॉल्ड सोफोमेनिया। टेक्नोमेनिया, जैसा कि शब्द ही बता रहा है, क्रेज फॉर टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड टेक्नोमेनिया। सो इस तरह के क्रेज को फॉर टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हेन वी आर कॉलिंग इट अ Technomania. Technomania. He seems to be a victim of technomania as he's very particular about his electronic gadgets. So technomania. Zoomania. Zoomania पागलपन की हद तक एक तरह का enthusiasm होना, पसंद होना animals के प्रति, उसके लिए हम zoomania शब्द का प्रयोग करते हैं। You seem to be a zoomaniac because you have great knowledge about animals and you are very enthusiastic in describing them. Insane fondness for animals को हम zoomania कहते हैं। This is zoomania that we need to remember. तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 और तरह के manias को डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ के उसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि किस प्रकार से हम आम बोलचाल में इनका प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये एक तरह के manias हैं जो जिनका डिस्कशन कई बार होता रहता है, एंड वी ऑफन यूज़ दीज वर्ड्स, एंड एज लर्नर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हमें इनका आइडिया होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए। कोई भी डाउट के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं या आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।